नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं 2024 में क्या रोड मैप होना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो रोड मैप एज ए ट्रेडर इन 2024 में किस तरह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो सब्सक्राइब कैसे बनते हैं ट्रेडर? सबसे पहले तो आप एक बिगिनर हैं और एक बनना चाहते हैं आप सक्सेसफुल ट्रेडर, एक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे एक डेस्टिनेशन है। अब ये डेस्टिनेशन आप कैसे जाएंगे, इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आपको जाना है, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज ये जर्नी बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि देखिए आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ लोग होते हैं, लेकिन आप जब ट्रेडिंग करते हैं आपके साथ कोई लोग नहीं होता है, अकेले आपको ट्रेडिंग करना होता है, तो काफ़ी ये बोरिंग बिजनेस होता है, रिस्क हेवी होता है। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि नो एंड ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कोई एंड नहीं है। देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग। आपको हर समय सीखते रहना है। कोई बड़े से बड़े इन्वेस्टर, बड़े से बड़े ट्रेडर ये नहीं बोल सकता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, मैं सब कुछ जान गया हूँ। इसलिए आपको हर समय लर्निंग करते रहना है, आपको सीखते रहना है क्या अप्स डाउन्स मार्केट में हो रहे हैं, मार्केट में सेकेंड में चेंजेस होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको सेकेंड में दिमाग में रखना है, जहन में रखना है। दूसरा, आप व्हाई यू वांट टू बी ए ट्रेडर, ये आपको जानना है। व्हाई यू वांट टू बी ए ट्रेडर, क्यों बनना चाहते हो? मनी के लिए बनना चाहते हो? मनी सब कुछ है, पैसा सब कुछ है? नहीं, इसके अलावा और भी क्या है? क्या यहाँ से आप कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हो? क्या है यहाँ से कोई पावर मिलेगा? क्या पॉइंट्स है? पैसा अगर है, सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है। पैसे के अलावा आपको क्या ज़रूरी है जो ट्रेडर बनने के लिए आपको इम्प्रेस कर रहा है, प्रेरित कर रहा है? तो आपको सबसे पहले वाई का जवाब होना चाहिए। अब वाई का जवाब से आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए हम 10,000 कोई भी ट्रेड लिए हैं, उसमें से मैक्सिमम मेरा 10,000 का लॉस होगा और प्रॉफिट मेरा कितना होगा? 20,000 का प्रॉफिट होगा। ये आप पहले से डिटरमाइन कर ले रहे हैं। अगर 10,000 का लॉस आप पहले से जान गए कि मेरा 10,000 का लॉस होगा, तब आप कंफर्म हो जाते हैं कि 10,000 का मेरा लॉस होगा। तो आपको वाई पहले पता होना चाहिए, क्यों हम ट्रेडर बनना चाहते हैं, कितना मेरा लॉस होगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा। ये सारे आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। इसके अलावा मशीन में भी सेट होना चाहिए, सिस्टम में भी सेट होना चाहिए, लैपटॉप में भी सेट होना चाहिए। तो ये वाई आपका सिस्टम में सेट होना चाहिए, ना कि आपके जहन में सेट होना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 लॉस देख रहे हैं, आपको सिस्टम में 10,000 का ऐसे लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है, तब आगे बढ़ना है। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम ट्रेडर है, जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहले साल के हैं, तो फॉर द फर्स्ट ईयर डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट। आप अगर पहले साल का ट्रेडिंग में है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आपको नुकसान ही होगा, या आप ब्रेक इवन पॉइंट में रहेंगे। ये आपको पहले से तय कर लेना है कि पहला साल तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। फॉर द फर्स्ट ईयर डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट, आपको कोई प्रॉफिट नहीं एक्सपेक्ट करना है। दूसरा, नेवर डू पेपर ट्रेडिंग। देखिए पेपर ट्रेडिंग होता क्या है मैं बताता हूँ। एक वर्चुअल
साइट होती है। एक वर्चुअल साइट में आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उसी को पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। इस पेपर ट्रेडिंग से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप केवल सीख पाओगे कैसे प्लेस करना है ऑर्डर, कैसे एसएल लगाना है, कैसे प्रॉफिट लगाना है, वो चीज़ सीख पाओगे, लेकिन आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है इमोशन। और जब आपका पैसा नहीं लगा रहेगा तब आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे केवल पेपर ट्रेडिंग करके। क्योंकि जब आपका रियल पैसा, आपका हार्ड एंड मनी 1,000 ऊपर, 10,000 ऊपर, 20,000 ऊपर, 20,000 नीचे होगा, तब आपका इमोशन वहाँ ज़रूर काम करेगा और वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। तो आपको एक पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है। पेपर ट्रेडिंग से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहाँ इमोशन नहीं होगा। इमोशन कहाँ होता है? जहाँ आपका हार्ड एंड मनी लगा रहता है, जहाँ आपका सारा कैपिटल लगा रहता है। और अगर कोई पेपर ट्रेडिंग करेगा तो वहाँ पे इमोशन नहीं होता है, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी वहाँ है नहीं, इसलिए आप कभी वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम ओनली दोज हु हैव स्किल इन ट्रेड। तो आप इसी से सीखें, उसी को अपना मेंटर माने जो ट्रेडिंग करता हो, जिसमें स्किल हो, जो प्रॉफिट में हो। जो प्रॉफिट में नहीं है उसे आप अपना गुरु नहीं मान सकते हैं, उसे आप अपना मेंटर नहीं मान सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, यूट्यूबर बहुत सारे हैं, बड़े बड़े आपको सपना दिखाए जाते हैं कि गाड़ी है, बंगला कर लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, डेली करोड़ों करोड़ों कमा रहा है, लाखों लाखों कमा रहा है। लेकिन जब तक आप उसे नहीं जानते हैं, जब तक आप उससे रियल नहीं हैं, तो आप उससे नहीं सीखें। क्योंकि इन दिनों यूट्यूब में ऐसा हुआ है कि एक ट्रेडिंग को बड़ा ही इजी तरीके से दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। आप इस पे सेबी भी अपना संज्ञान लिया है। बार बार जब आप डीमैट खोलेंगे, सेबी भी इन्फॉर्म कर रहा है लोगों को कि जो 90% ट्रेडर हैं वो लॉस में रहते हैं, 10% प्रॉफिट, 10% से भी कम जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। सबसे ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है लोगों का ट्रेडिंग में। तो आप सेबी भी यहाँ पे एक्टिव हो गया है। इसलिए आप ट्रेडिंग उन्हीं से सीखें जो ट्रेडिंग करना जानते हैं, जिसके पास स्किल सेट है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग इज़ ए मेंटल गेम, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा लगा रहता है, आपका हार्ड एंड मनी लगा रहता है, इसलिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना होगा। ट्रेडिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे केवल दिमाग से खेलते हैं, दिमाग ही आपका काम करता है। यहाँ पे आपका कोई भी फिजिकल वर्क नहीं होता है, जिस कारण से आपका जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, इसके लिए 2 बुक हैं, उस बुक को आप पढ़ें। एक बुक का नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये केवल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताता है। दूसरा ट्रेडिंग इन द जोन, ट्रेडिंग इन द जोन जो 2 बुक हैं, ये 2 बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपका मेंटली साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, मार्केट का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो आपको पहला जो 4 मंथ है क्या करना है, 4 मंथ क्या करना है, 4 मंथ आपको क्या करना है, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हैं, पहले 4 महीना आपको केवल मार्केट को वॉच करना है। आपको क्या क्या सीखना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है, ये सीखना है। ट्रेंड लाइन किधर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सीखना है। वॉल्यूम्स क्या होते हैं, वो सीखना है। उसके बाद डिफरेंट प्राइस एक्शन किस तरह से होते हैं,
ये आपको सीखना है। डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये सीखना है। रिस्क कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सीखना है। साथ ही अपना किस तरह से ट्रेडिंग साइजिंग करें, प्रॉफिट साइजिंग किस तरह से करें, वो सीखना है। तो अगर ये 4-5 चीज़ आप सीखते हैं शुरू के 4 महीने में, तो आपको मार्केट का थोड़ा मोड़ा आइडिया हो जाएगा। दूसरे वो लोग जो मार्केट में एमेच्योर हैं, एमेच्योर लोगों को एक ही चीज़ सलाह बनती है कि वो एक अच्छा मेंटर ढूंढे जिनसे वो ट्रेडिंग सीखे, उनके मेंटर में रह के काम करे। क्योंकि अगर कोई एमेच्योर है, उसे ये सब चीज़ आता है, फिर भी वो अगर अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बस में नहीं कर पा रहा है, तो उसे एक मेंटर की ज़रूरत होती है। हर क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए एक मेंटर चाहिए होता है। तो पहला 4 महीने हमने बोले बिगिनर्स के लिए आपको सप्लाई जोन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, वॉल्यूम्स, प्राइस एक्शन, ये सारे आपको सीखना है, डिमांड सप्लाई सीखना है। उसके बाद पहला 4 महीने के बाद अगला 4 महीना जो बचेगा, 8 महीना हो जाएगा, उस 4 महीने में आपको ट्रेडिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 30,000 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पैकेट अलाउ करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर पॉकेट नहीं करता है अलाउ, तो 20-25,000 से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना अगला 4 महीना। तो यहाँ पे आप 20,000 से ट्रेडिंग करना सीखें, और वहाँ पे आप कोशिश करें कि ब्रेक इवन पे रहें। ब्रेक इवन पे रहने का मतलब है कि अगर आप 20,000 से ट्रेडिंग चालू कर रहे थे, तो साल के अंत में देखें कि मेरा 20,000 प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, 20,000 पे हम है कि नहीं। प्रॉफिट नहीं देखना है, तो जो पैसा लगाए थे वो पैसा है कि नहीं, तो आपको ब्रेक इवन पे देखना है अपने आप को। तो पहला 4 महीना हमने ये सब बिंदुओं पे डिस्कस किया, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, प्रॉफिट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। अगला 4 महीना आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट को, और कम से कम 25-30,000 से ट्रेड करना है, और कोशिश करना है कि ब्रेक इवन पे रहना है। तो ये 4 महीना और 4 महीना 8 महीना होगा। अगला 4 महीना आपको ऑप्शन में लर्निंग करना है। ये ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में कहाँ सपोर्ट जोन है, कहाँ डिमांड सप्लाई बन रहा है, वॉल्यूम्स क्या बन रहा है, ये सारे चीज़ आपको ऑप्शन के सीखने हैं। तो इतना चीज़ करने से आप मार्केट में एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं 2024 में। और जो पूरा मैच्योर हैं, वो तो मैच्योर आए हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छे से मार्केट से कमा रहे हैं। लेकिन जो एमैच्योर हैं, उसे एक ही सलाह होगी कि उसे एक गुड मेंटर की ज़रूरत है। गुड मेंटर अगर उन्हें मिल जाए, तो वो मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन सब टॉपिक्स में जो हमने डिस्कस किया, ये हमारे वीडियो पर भी आपको खोजने से मिल जाएंगे। आपको सपोर्ट जोन किसे बोलते हैं, सप्लाई रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं, वॉल्यूम्स किसे बोलते हैं, इनके अलावा प्रॉफिट साइजिंग क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे एसएल लगाना है, ये सारे जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल्स में आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा यूट्यूब से ढेर सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप सर्च करके देखें। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।